हमारा जन्म राव शेखाजी जहाँ उत्पन्न हुए थे वो नान अमृतसर जयपुर जिले में है। सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारे बीच आश्रम के तीसरी 1008 108 जी महाराज उपस्थित है। एक छोटा सा सेशन हमने स्टार्ट किया है का शाब्दिक अर्थ अनुभवी संवाद से प्रगति। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि हम तमाम उन अनुभवी व्यक्तित्व को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। जैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा, कोई सामाजिक व्यक्ति होगा, कोई धार्मिक व्यक्ति होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र। उसी एक कड़ी में से हमारे बीच आज अन्नपूर्णा आश्रम के अमरदास जी महाराज पधारे हुए हैं और धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक जगत में इन्होंने जो उपलब्धि अर्जित की है वो यकीनन काबिले तारीफ है। हम इनकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। इस सेशन में हम उन तमाम सवालों के जवाब महाराज श्री से लेने का प्रयास करेंगे जो आज संदेह के दायरे में है, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अमरदास जी महाराज जो है उनकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है जीवन की, और आज ये इतने बड़े आश्रम को संचालित करते हैं जो एक देखने लायक है, प्रशंसा के लायक है। और इनका जो आश्रम है वो रघुनाथगढ़ में है। ये आपको उन तमाम सवालों के जवाब बड़ी विनम्रता पूर्वक देंगे जो आपके संदेह के दायरे में हमेशा रहते हैं। तो सबसे पहले महाराज श्री का है चाणक्य क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताएं। आगे के जो सवाल हैं वो हम क्रमबद्ध ढंग से महाराज श्री से पूछेंगे। तो महाराज श्री जी, आप हमें ये बताइए, आपने जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से की, और आप अपने जन्म के बारे में बताइए। हमारा जन्म राव शेखाजी जहाँ उत्पन्न हुए थे वो नान अमृतसर जयपुर जिले में है। मेरा जन्म एक गरीब ब्राह्मण के घर में हुआ था। मेरे पिताजी और माताजी की कोख से हम जन्म लिए। उसके बाद में हमारे पिताजी का परमात्मा की कृपा से भाग्य उदय हुआ। उन्होंने नौकरी में आयुर्वेदिक वैद्य में उनका सिलेक्शन हो गया। वो मुझे 1956 में हम ब्राह्मण के घर का जन्म हुआ। उसके बाद में हमारे घर में कुशलता आई, पिताजी नौकरी पे चले गए। जब हम बचपन से ही हमारे घर वाले कहा करते थे साधु बनेगा, ये लक्षण निर्मल है, इसका बैठना उठना सब निर्मल है। और हम जो तीसरी क्लास में पहली, तो सामने में मंत्र सीताराम दास जी महाराज और सीताराम जी का था। गुरु महाराज की असीम कृपा थी, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे ये जागृता आ गई। ये जो संसार है उसके अंदर संत फंद जो हैं, हम भी आगे जा कर के संसार के लिए कोई अच्छा कार्य वैसे संत या कोई सिपाही या कोई धर्मात्मा में दें।
कि हमारे राव शेखा जी जन्नी जंजे तीन जन दाता सूर नहीं तो रीजे बांजड़ी। हमारे शेखा जी महाराज जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ सेठ दातार भी हैं और वहाँ पे हमारे गुरु महाराज रामदास जी महाराज भी बने। का मैं मुझसे करूँ वो भी कम। और हमारे भाव शेखा जी ऐसे हुए हैं, उनके वंशज आज जगह जगह पे फैले हुए हैं, पे असीम कृपा थी। तो हम ये सोचते थे कौम या करके संसार को कुछ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि महाराज श्री जो है सन्यासी जीवन में तो अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते ही रखते हैं। इसके साथ साथ में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराज श्री जो है वो डॉक्टर हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े रहे और उस चिकित्सा के क्षेत्र में आपने सबसे पहली जो सफलता प्राप्त की उसका अनुभव हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ में साझा करें। हम यहाँ से संन्यास लेके जमशेदपुर चले गए थे। वहाँ हमें पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी और हमारा अध्ययन चालू रहा। जब हम वहाँ से सन्यासी के टाइम में बार गांव में आए तो हमारे माता पिता की इच्छा नहीं थी सन्यास धारण करें, साथ ही एक गृहस्थ में रहे। तो हमारे जो गुरु महाराज के पास जाकर के क्या और हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप अपने। तो गुरु महाराज ने कहा माता पिता के बराबर है, यही तेरे भगवान है। अगर इनकी इच्छा की अवरुद्ध तुम काम करोगे, चाहे कितने बड़े संत बन जाना, चाहे महात्मा बन जाना, चाहे डॉक्टर। हमने अपने माता पिता की के वचनों की आदर पूर्वक श्रद्धा करते हुए हमने गृहस्थ अपना लिया। गृहस्थ अपनाने के बाद में हम वापिस बिहार चले गए और बिहार से हमारा मन नहीं था कि राजस्थान में रहना सबसे बड़ी। और अपने राजस्थान जैसा तो प्रांत कहीं भी का, चाहे आप बिहार चल जाइए, आसाम चल जाइए, तमिलनाडु चल जाइए, जो आनंद राजस्थान के अंदर है वो आनंद की संतों का शरण और खान पान रहना सहना सारा राज्य। भगवान की असीम कृपा हुई। हमें रामनिवास बाग में एक एमएलए मोतीलाल जी मोदी, और उन मोतीलाल मोदी हमने उनको प्रणाम किया कि ताऊ जी प्रणाम करते। कब आ गया? तो हमने बोला बिहार अपनों। तो हमने लगा दो, ये कहा कहाँ लगाऊं आपकी छोटी सी लगा करके, और ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करा करके लायक मुझे बनाया। पालन विभाग नौकरी करते हुए सब जीवों की रक्षा करते और अपने अधिकारियों के साथ में कार्यकाल। और मेरे दिल में थी इस संन्यास आश्रम में आश्रम बनाकर करूं। अब रहे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ने छोड़िए तक घट में प्राण। जब से हम पैदा हुए हैं तो हम दया ही धर्म हमारी ये बात।
और हमने साथ मैंने सन 80 की फरवरी नौकरी में आए और पूरा कार्यकाल हमने व्यतीत किया। अच्छे तरीके से हमारे सभी बंद था, सेवा की, और सेवा करके हमारे कर्मचारी थे, स्टाफ था, सारे हमारे प्रसन्न थे। ओनर इसलिए प्रसन्न था कि हम हर घर में जाकर थे, अपनी शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, हर एक शब्द। तो हमारे मन में ये भाव थी इसको जो है औषधि दें आप से। तो हम माता जी, पिताजी, चाचा जी, भाई साहब, बहन कह करके पारते थे अपना पशुओं को थे। तो डॉक्टर जी का थे, हाँ बेटा थे। ऐसे हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें क्यों ऋण होता है हमारा माता पिता का, भाई बंधु का, और जितने भी हमारे संबंधी है, हमें शरीर से, जल से, अन्न से, धन से, सेवा से उतारा जाता है। का ऋण उतारने के लिए पड़ा भगवान की कृपा से नहीं है, कार्य करके और हमारे सफल मानते थे। आप सभी ने ये देखा, एक चिकित्सक बनकर जीव मात्र की इन्होंने सेवा की, और उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि रघुनाथगढ़ में, जैसे आपने बताया कि का जो जन्म स्थान है वो सीकर मुख्य रूप से रहा, सीकर, और लगभग आपका जो परिवार है वो सीकर में ही अपना जीवन यापन करता है। आप हमें ये बताइए कि आपका रघुनाथगढ़ में कैसे लगाव हो गया, आप वहाँ पे अपना आश्रम स्टार्ट किया, और वो जो शुरुआती दिन थे उस आश्रम की जो आपने व्यवस्था शुरुआत में की वो कैसी रही थी? रघुनाथगढ़ का हमारा कोई विचार नहीं था। रघुनाथगढ़ गांव के पास में एक कुमावत के राम जी की कृपा से वो हमारे पास आए थे, और उन्होंने हमें को भगवान में मेरी आस्था थी, तो हमने उनको जल विभूति दी। तो उनके जो है अवस्था जब उनकी ढल चुकी थी, उसके बाद उनको एक लड़का हुआ, और उन्होंने उस रघुनाथगढ़ गांव में और आसपास के गांव में ये फैला दिया कि महाराज जो है जल विभूति देते हैं जो किसी बच्चे दर्द मिट। तो हमने आश्रम बनाने के लिए बाजोर के पास से 1.25 लाख रुपया बीघा में जमीन। तो हम उसको जब पैसे देने के लिए गए, तो उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि महाराज 5 लाख रुपए बीघा का लगे। तो संतों से, वो ब्राह्मण के भगवान की कृपा से मुखार विंद से जो वाणी निकली, तो उसमें हमने को कहा हमारे भगवान में अगर शक्ति होगी, राम जी की ऐसी कृपा हुई कि हम घर पे बैठे बैठे पत्र कर बच्चों का पालन पोषण करते ही थे। तो हमें लगाव जो था वो ये था कि मैं आश्रम बनाऊं, वहाँ जीव मात्र की सेवा बने, और हमारे हाथ से जो भी, हमारे शरीर से, तन मन धन से जो भी किसी की सेवा बन जाए, तो हम का परमात्मा ही का उपकार हमारे हाथों से करवा। तो एक दिन नवरात्रों का समय था, घर पे बैठे हुए थे, पैसे वैसे हमारे थे नहीं, क्योंकि जो बैठे बैठे विचार कर रहे थे, भगवान जाए जमीन दे दे तो तेरा मंदिर बना दिया जाए, हे माँ भगवती अन्नपूर्णेश्वरी तेरा आश्रम बना दिया। तो भगवान की कृपा हुई कि दूसरे दिन ही 2 प्राण विजय सिंह अपनी पत्नी
साथ अपने पुत्र वधू के लड़का नहीं था, उसकी कल बभूति लेने गए थे और हमने कल बभूति उनको दे थे। टाइम में उनके गर्भ में 5 महीने का था। तो एक बनवारी नाम करके जो है कुंभावत हमारे पास आया करते थे। तो उन्होंने हमें कहा कि महाराज क्या इच्छा है। तो हमने कहा धूणा तपेंगे, मात्र की सेवा करेंगे। तो विजय डोनेट की 1 बीघा और हमने करके खेरी का पेड़ था उसके नीचे डाल लिया। और परमात्मा की असीम कृपा हमारे पे, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो ये जनता जनार्दन है तो राम जी की पर है। राम जी जनता जनार्दन आते हैं तो उनके भाव हमारे ऊपर बरसते हैं ना, इसलिए हमें प्रसन्नता होती है। इसलिए हम रघुनाथगढ़ गांव में आकर के माँ अन्नपूर्णा आश्रम और बालाजी का और भव्य मंदिर हमारे मन था, वैसा वैसा परमात्मा है। ये जन सहयोग के द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा जो 10% है उसके द्वारा हमें मिल, हमारी यही इच्छा रहती है, दुखी नहीं। जैसा कि आपने देखा, महाराज श्री ने बताया कि रघुनाथगढ़ में इस तरह से वो जाते हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, जब आपने आश्रम शुरू किया तो आप उस समय सर्विस भी कर रहे थे, और उस सर्विस के दौरान दिन में काम करना और शाम के समय आना और उस व्यवस्था को देखना, आप ये यकीन मान के देखिए। अभी महाराज श्री आपको बताएंगे जहाँ पे इन्होंने आश्रम बना रखा है उस पे वो एक घुमाव में है। आपको अभी मैं तस्वीरों के माध्यम से बताऊंगा। तो वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे, और जब महाराज श्री ने वहाँ पे जो धूणा है उसको तपना स्टार्ट किया, उसमें यज्ञों के माध्यम से देवी देवताओं की आहुति देना स्टार्ट किया, ऐसा माना जाता है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वहां पर आज एक भी एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसके पीछे कौन सा राज है? आपने वहां पे ऐसी क्या शक्ति डेवलप कर दी, क्या शक्ति विकसित कर दी कि आज वहां पे एक भी एक्सीडेंट नहीं होता? ऐसा होता है कि परमात्मा की जो असीम कृपा होती है, तो परमात्मा की असीम कृपा से जो हम आहुतियां देते हैं, घृत और नारियल की, उसके सब देवताओं का आह्वान करते हैं। तो हम तो मुख के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसाद पाते हैं, लेकिन देवता जो है अग्नि के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। कोई भी पाने की वस्तु होती है उसको अग्नि के द्वारा ही भगवान ग्रहण करते हैं। अग्नि माध्यम है, और घृत के द्वारा और नारियलों के द्वारा जो नारियल वहाँ चढ़ते हैं, की चिटकी किसी को नहीं दी जाती है, और उनके द्वारा हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हमारे वेद मंत्रों में इतनी शक्ति है, ब्राह्मणों के मुख में वेद मंत्रों का इतना क्या जाती है, संतों के मुख में शरीर में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा हो जाती है, उसके द्वारा वो पॉजिटिव ऊर्जा उस एरिया को कवर करती है। अब जब पॉजिटिव ऊर्जा एरिया को कवर करती है तो वहाँ से जो अशुद्ध चीज़ें हैं, नेगेटिव ऊर्जा, वहाँ से दूर चले जाती है। पहले लोग कहते थे ऐसे महाराज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, वो भूत बन गया, ये प्रेत बन हो गया। मैं मानता हूँ प्रेत योनि होती है, लेकिन परमात्मा के नाम के आगे उसको भी झुक करके कोई जंगल चले जाना, जहाँ भगवान का वास होता है, भगवान के प्राणियों के अंदर राम नाम की शक्ति का जो उच्चारण होके पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चले जाती है। और परमात्मा ढूंढने की पॉजिटिव ऊर्जा होने के वहाँ का वनस्पति हमारे
शरीर से जुड़ा हुआ है। तो वनस्पति वहाँ की जो हर वृक्ष में, हर पत्ते पत्ते में वहाँ राम नाम के उच्चारण से वायुमंडल शुद्ध हो गया, और वायुमंडल शुद्ध होने से वहाँ जो इधर उधर से निकलते हैं लोग, वहाँ सिर झुका करके निकलते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। जो परमात्मा को याद करता है वो कभी, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि यज्ञ जो है उसी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से ही देवी देवता जितने भी हैं प्रसन्न किया जाता है, और जो भोग लगाया जाता है वो अग्नि के माध्यम से ही। जब अपन वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं वहाँ पर भी अपन को बहुत सारे ऐसे मंत्रों का उच्चारण देखने को मिलता है। और महाराज श्री जो है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी जो सादगी है, इनका जो व्यवहार है, इनकी जो शालीनता है और इनकी जो विनम्रता है, वो इतनी प्रशंसनीय है। मैं आश्रम से कई दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी को इस बात से अवगत करवाता हूँ कि इनके आश्रम में 1 रुपया भी केस में नहीं लिया जाता। तो महाराज श्री इतनी जो बड़ी व्यवस्था आप चलाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पूरा का पूरा, जब सावन का महीना होता है, उस सावन के महीने में तो कावड़ियों को निःशुल्क भोज की व्यवस्था करवाते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था करवाना अपने आप में उल्लेखनीय तो है ही है, अनोखी तो है ही है। उस व्यवस्था को आप कैसे संचालित करते हैं? ये जो संचालन जो करते हैं, ये परमात्मा की कृपा। मनुष्य अपने दिल में, मन में अगर ये बैठा ले, ये सारा जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। तो हमारे इष्ट देव हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, वो 11 साल की उम्र, 7 साल से। और माँ भगवती जो अन्नपूर्णेश्वरी सारे जगत देती है, उसका प्रादुर्भाव हुआ 15 वर्ष की उम्र। तुम्हें रिझावन की प्रभो मोह पे एक नरीत, और तुम जो नित्री चाहिए। तो भगवान को रिझाने से नहीं रिझते हैं, भगवान स्वयं हमारे द्वारा भगवान है। तो नरसिंह जी का भी तो भगवान ने ही चलाया था। मीरा जी का जो उद्धार हुआ भगवान ने किया। राक्षसों का जितना भी उद्धार हुआ है, नरसिंह रूप धारण करके, जो है कंस का, बकासुर का, और राम जी ने जो है रावण का, करण का, ऐसे राक्षसों का उद्धार किया, भगवान की कृपा थी। तो हमारे जो इष्ट देव भगवान हमारे पे प्रसन्न हो गए थे 11 साल की उम्र। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है सीधा हाथ किसी के सामने, परमात्मा की कृपा थी। भगवान का प्रादुर्भाव जो है 11 साल की उम्र हुआ। तो 11 साल की उम्र के बाद में हम किसी से नहीं, हम ये कामना नहीं कि हमें कुछ दे जाए, हम बड़े सारी गाड़ियों में या ऐसा करें। होता गृहस्थियों के द्वारा ही है। भजन भी गृहस्थी कर सकता है, दान भी गृहस्थी दे सकता है, धर्मशाला, कुआ, बावड़ी, मंदिर भी गृहस्थी बनाता है। हमारा तो एक माध्यम होता है। तो भगवान के यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ता है। तीसरा, भगवान के नाम से जो देते हैं वो फलीभूत होता है। भगवान ने ये कहा था कि हमारी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, तो हम क्यों साक्षात्कार अपनी। तो जो सावन का जो भंडारा चलता है, और जो 24 कोस का भंडारा चलता है, और जो खाटू श्याम जी का भंडारा चलता है, ये परमात्मा की असीम कृपा है। मुझे खुद को स्वयं को ये मालूम नहीं है इसमें कितना रुपया लग गया और कहाँ से आ गया। मेरा तो एक ही भाव है कि भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। हमें कोई कुछ भी कहे, उस टाइम में हम यही कहते हैं भाई भगवान ही कर, भगवान ही जी। इस रोज हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि मैं कर रहा हूं, और अहंकार आ गया। अहंकार आना स्थिति है डूबना।
अहंकार है जो मनुष्य को नीचे से नीचा दिखा देता। ये हमारे पूर्वजों ने कहा है, शास्त्रों में भी विदित है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ है जो परमात्मा का है, का प्रकाश हमारे अंदर विद्यमान है। तो ये होता तो आप लोगों के द्वारा ही है, लेकिन वो कब आता है, कैसे आता है, ये मुझे खुद को भी पता नहीं है। कोई आया, रख गया, चला गया, उसका कार्य हो गया, वो आया कर गया। लेकिन हम जिसको अगर ये कह दिए कि भैया ये पंखा लगाना, वो पंखा आज तक नहीं लगा। और किसी ने अहंकार से ये भी कह दिया कि मैं बना दूंगा, वो भी नहीं बना। ये तो अलौकिक लीलाएं हैं। परमात्मा जब जब पृथ्वी पे हर प्राणी मात्र में प्रकाश के द्वारा विद्यमान है, उनका प्रकाश जो है हमारे अंदर विद्यमान है, तो हमारे को वो सद्बुद्धि देते हैं और वो ही हमें मार्ग पे चलाते हैं। ये हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमें छटपटाना नहीं। साथियों, आपने देखा महाराज श्री ने बताया कि जो व्यवस्था की जाती है ईश्वर के द्वारा की जाती है। सब कुछ करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। महाराज श्री का जो आश्रम है, उस आश्रम में बहुत सारे ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं और उनको पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद में एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आप पैदा हो जाती है। उसी में एक स्लोगन यहाँ पे ये लिखा हुआ है। काफ़ी जो भक्त है वो क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं और तमाम मंदिरों में अगरबत्ती लेके जाते हैं। तो एक स्लोगन लिखा हुआ है और एक छोटी सी सूचना भी लिखी हुई है, कृपया मंदिर में अगरबत्ती नहीं लानी है, केवल धूप और गूगल लेके आना है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, अगरबत्ती क्यों नहीं लेके आनी है? ये जो धूप और गूगल होता है, ये प्रकृति से हमारे वनों के अंदर उत्पन्न होता था। अगरबत्ती के लिए इसलिए मना करते हैं कि बांस को जलाने से उसमें एक निगेटिव ऊर्जा निकलती है, और वो निगेटिव ऊर्जा जो है हमारे घर में जब फैलती है तो हमारी जो आय होती है, लक्ष्मी का विनाश जिसको आय होती है, उसमें बाधा आती है। और उसकी जो बांस की जो गंध है, उससे हमें निगेटिव ऊर्जा आने से हमारे को पता तो नहीं लगता है, हमने खुशबू आती है, क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं वो केमिकल डाल करके उसमें ऐसी खुशबू डाल देते हैं और नाना प्रकार के अपना पेट का पालन करने के लिए आदमी हर तरह का जो है षड्यंत्र रचता है। तो अगरबत्ती को बांस की बनी हुई होती है और बांस को कभी भी नहीं जलाया जाता है। अपने आप आग लग जाती है तो वहाँ निगेटिव आ जाती है और वो वन के वन खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर में अगर अगरबत्ती, हम किसी के दाग संस्कार में भी जाते हैं, तो उसकी जो सैया जो है वो बनती बांस की है, तो उस बांस को उस अग्नि में उसको भी नहीं जला, क्योंकि वो जो निगेटिव ऊर्जा जो बांस से निकलती है, और हमारी आय के अंदर ही नहीं, हमारे बच्चे अगर उस अगरबत्ती को जलाए, खुशबू तो आएगी, लेकिन उस नेगेटिव ऊर्जा के कारण हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, कानों का सुनना बंद हो जाएगा, हमारा विद्या बुद्धि में जो मन लगता है वो सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए गूगल जो है वो वनस्पति के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन अभी भी लोग जो है गूगल को कंडे पे डालेंगे ना, उसका और ही प्रभाव पड़ता है, और उस कोयले पे डाल देंगे, या मान लीजिए उसके अंदर भी सेंट मिला मिला के लोग अगरबत्ती तैयार करने लगे, पास नहीं लगाते हैं, ऐसे ही धूप बिक्री करते हैं। लेकिन वो आप तो सोच रहे हो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध तो जो प्योर गूगल है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो अगर आप एक थोड़ा सा भी कहीं डाल देंगे तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आने लगे। अगर आपको नहीं मिलता है पर्याप्त मात्रा शुद्ध चीज, तो आप गाय के घृत का दीपक जला दें, वो अति उत्तम है। या तो आप गूगल जो है प्योर गूगल वृक्ष से आपको प्राप्त होता है या कहीं मिलता है,
या तो वो डाल के अपने घर में धूप लगाइए, लेकिन बांस को जलाना अनुचित है, उसको नहीं जलाना चाहिए। भी अपन और तमाम तस्वीर देखते हैं और उन तस्वीरों को गुरुदेव एक एक करके बताएंगे, क्योंकि इनका जो आश्रम है बहुत ही बड़ा दिव्य व भव्य है। तो तस्वीरों को अपन देखते हैं। और ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें गुरुदेव बैठे हैं और इनके सामने भक्तजन बैठे हैं। जब हम आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें आप एक फल देते हो और प्रसाद देते हो। तो कई बार अपन ऐसे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद ले लो, प्रसाद दे दो, ऐसा बोला जाता है। आप एक स्पेशल शब्द बोलते हैं, प्रसाद पाओ। इसको आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? और आप इन भक्तों को ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, या फिर ऐसी कौन सी शक्ति इनके साथ में जुड़ी हुई रहती है कि ये अपनी और आकर्षित मंदिर की तरफ या फिर आश्रम की तरफ अपने आप ही आकर्षित होते रहते हैं? ये मंदिर में आकर्षित जो होना है वो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि हमने वहाँ दरवाजे पे एक कंप्यूटर लगा रखा है जो धुना, उस धुने के अंदर से हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा निकलती। पॉजिटिव ऊर्जा क्योंकि जो हम तप करते हैं, देवताओं का जो आह्वान करते हैं, का सारे दिन उसके आश्रम के अंदर प्रकाश जो है वो विद्यमान है। तो वो जैसे ही उस मंदिर है या आश्रम में प्रवेश, तो ऐसे लगता है कि मेरा पार उतर, और उसको शुद्ध सारे अन्न बालाजी उनको देखता है तो उनके मन में एक अलग ही ऊर्जा जो उत्पन्न हो जाती है। ये हमारे संस्कृति के शब्द हैं। खाना तो हमारे ये ऐसा करते, हमारी जो हिंदू संस्कृति थी, हमारे जो भारतवर्ष का जो रहन सहन था और बोलीचाली का जो था, वो कई वर्षों से जो है सृष्टि जब से रची, जब से हमारे संतानें हैं, और हमारे ये शब्द जो है पूर्वजों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा हमें सिखाया जाता था। खाना नहीं बोलना चाहिए, खाना बोलना चाहिए, और काटना नहीं चाहिए, हरमणियाँ करना चाहिए किसी भी चीज। ये हमारे जो हम बाबा बैद्यनाथ में कावड़ चढ़ाने के लिए जाते थे, तो जब कावड़ चढ़ाने जाते थे और जब हमारा आश्रम बन गया, तो हम भोलेनाथ बैद्यनाथ में जो जाकर के कावड़ चढ़ाता है या दर्शन करता है, तो बैद्यनाथ बाबा और वासुकीनाथ बाबा सबकी मनोकामनाएं। तो हमारे ये आश्रम के बारे में हमको पता था कि भोलेनाथ को बैद्यनाथ नाम के से यहाँ हम को विराजमान। यह है संत सताए तीन हानि, अर्थ धर्म अरु अंश, कर विचार पुनि देखे रावण कौरव कंस। क्योंकि हमारे जो संसार है उसमें शुरू से ही राक्षसों में और देवताओं में अनबनती रही है। राक्षस जो है वो उत्पन्न होते हैं नेगेटिव ऊर्जा से, वे सारी नेगेटिव ऊर्जाएं होती, और जो परमात्मा के जो नाम भजन कीर्तन करने वाले हैं, सेवा करने वाले, और नाना प्रकार के दान देकर के कई चीज पशु पक्षियों के लिए बनाते, पॉजिटिव ऊर्जा होती। तो जब जब हमारे पृथ्वी पे जब जब राक्षसों का ज्यादा बढ़ावा प्रभाव बढ़ गया था, तब तक हमारे भगवान जो है किसी भी रूप लेकर पृथ्वी पे आए। तो ये है, संत को कभी भी सताना चाहिए। अब ये बाना है,
पाने के अंदर ही शक्ति है। अब आप कहते हो कि ये बाना पहन करके लोग जो है भिक्षा ऐसा गलत काम करते, शराब पीते हैं, चोरी करते, तो वो मनुष्य से नफरत मत करिए, उसे बुरे कर्मों से नफरत करिए। तो संत को सताने से 3 हानियां हो जाती। अर्थ मतलब धन का नाश हो जाता है घर में, धर्म जो पुण्य कुछ भी अपने हाथों से करते का नाश होता है, और वंश जो है कुटुंब। जैसे रावण ने माता सीता का हरण किया, और माता सीता का हरण किया तो भगवान ने उसके पूरे का एक विभीषण जी को छोड़ करके पूरे परिवार को, विभीषण जी थे वो राम भक्त पर ऐसे, और कंस था वो देवकी का जब ब्याह हुआ और वसुदेव जी जब उसको लेके जा रहे थे आकाश मंडल से, वहां अरे कंस संतानों जो संतानों, तो कंस के भगवान थे कृष्ण जी, उसको ऐसे है खत्म हो है सारा फिर से राक्षस नहीं होते, कर्म है पॉजिटिव सारा खेल। महाराज श्री जो है इनको धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में इतना अनुभव है और प्रत्यक्ष ज्ञान है। मैं आपको बताऊं कि संत देखे हैं, बहुत सारे संत देखते हैं अपन, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, साथ साथ तमाम अन्य क्षेत्रों में अपन संत देखते हैं। लेकिन सभी संतों में अमरदास जी महाराज जो है वो एक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वो विशिष्ट स्थान इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका आप जब जीवन देखोगे, आप जब वहाँ पे आश्रम में विजिट करोगे, जब आश्रम में आप आओगे, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ का जो आश्रम है, उस आश्रम व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देखने के बाद में इनके मन में कभी भी ऐसा नहीं होता ये तो मेरा बहुत निजी आदमी है, या फिर ये तो मेरा एकदम से परिवार का है, या फिर ये तो बहुत पैसे वाला है, या फिर एकदम से गरीब है। सभी लोगों को बराबर रखते हैं, बराबर दर्जा देते नहीं है कि इनके पास में कोई बहुत बड़ी अपन पहचान लेके जाएंगे। ये सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो। जो दुखियारा है वो इनके पास में आता है और इनका दुख जो है लोगों का नष्ट होता। आगे अपन ने कुछ तस्वीर और देखते हैं आश्रम की। ये बताएंगे गुरुदेव। ये हमें जो सर्विस का कार्यकाल हुआ टाइम, इस पिपराड़ी गांव में हमारा समय 20 साल का बीता। इस गांव में ये राजपूत समाज से हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। हमें जाति पाति से नहीं होता था। तो हम जब इस गांव में आए तो हमें इनका स्नेह मिला। अब ये जीवन जो है, ये फौज से रिटायरमेंट है, उन्होंने हमारे से दीक्षा लेकर के हमें जो ये विक्रम जी हैं, ये जीवन साथ आया करते थे। और एक जो ये स्टूडियो जो चला रहे हैं चाणक्य, ये शेर सिंह, ये भी हमारे शिष्य, और ये बचपन से हमारे से जुड़े हुए थे, आज आकर के बैठे हुए। ये मां अन्नपूर्णा की तस्वीर है और भोलेनाथ से भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या होता है
पहले परंपरा नहीं थी, तो जानते ही नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी तो लोगों में ज्ञान उत्पन्न हुआ। लेकिन ये कल्चर जो है अंग्रेजों का जैसा होने लग गया, थोड़ा अशुद्ध है। ये हमारे जन्मदिन का है। जन्मदिन के दिन भगवान परमात्मा को याद करना चाहिए, माता पिता को याद करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और गाय माता की जो है वो सेवा करके गौशाला में जा करके और गाय माता को खिला करके, गाय माता, क्योंकि गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो ये हमारे जन्मदिन का है। ये भगत लोगों ने एक दिन बैठे बैठे हमें पूछा, महाराज जी आपका जन्म भाई आने वाला है, लेकिन आज तो हमारा तो किसी ने मनाया ही नहीं। केक इसलिए नहीं काटते हैं भैया, केक जो चीज है वो अंडे से बनती है, और आप कह रहे हो मावे से बनती है। अरे मावे से बनती तो है, लेकिन वो बीड़ी पी करके, जूते पहन करके, शराब, अशुद्ध चीजों से उसको तैयार करता है। उसका शरीर अशुद्ध है। हमारे यहाँ जो है बाहर का प्रसाद आता है, उसका भोग नहीं देता है, धूणे पे रख लिया जाता है, धूणे से बांट दिया जाता है। तो ये हमारे जन्म द्वारा जो है खाया जाता है, और हमें प्रसन्नता होती है। पर तो बढ़ती नहीं है, घटती ही है। बढ़ती तो नहीं है, लेकिन ये दीपक बुझाना तो उसकी आयु को खत्म करना होता है। ये तो एक है, उत्सव रूप मनाते हैं। और संतों का तो हमेशा उत्सव होता है, मरने के बाद में भी उसका उत्सव ही मनाया जाता है। घर में तो चलो आदमी प्राणी चला जाता है, श्वास का नाता होता है, उसके बाद में कोई याद नहीं करता है। लेकिन संतों का तो उत्सव ही होता है, चाहे जिंदा रहे तो भी उत्सव है, उत्सव ही होते रहते हैं।